बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 घंटे की तिजारत पर। यानी कोई अगर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, अगर वो मदरसे में पढ़ाता है या मकतब में पढ़ाता है और उसकी वजह से उन हज़रात को वक्त नहीं मिलता, तो 1 घंटा देकर सिर्फ दिन में आप ये बिज़नेस और ये तिजारत कर सकते हैं। और ये जो तिजारत है वो कैरी बैग की तिजारत है। तो कैरी बैग की तिजारत हमको दिखने में तो बहुत छोटी मालूम होती है, लेकिन अगर कोई बंदा इसको ढंग से करे तो अच्छी खासे पैसे वो कमा सकता है। तो हम लोग इसको डिटेल में मालूम करते हैं कि कैरी बैग में कौन कौन सी कैरी बैग होती है और उसमें कौन कौन सी साइज़ होती है, कितनी किस्म की वो कैरी बैग होती है और उसमें प्रॉफिट वगैरह कितना होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कैरी बैग की जो पहली किस्म है वो किराना की कैरी बैग है। किराना में पावशेर की, आधा किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो ऐसी अलग अलग वज़न की कैरी बैग होती है। तो ये कैरी बैग किराना में इस्तेमाल होती है। दूसरी कैरी बैग वो होती है जो हैंड कैरी बैग होती है, जो फ्रूट वाले या किराना वाले साबुन, तेल, मैगी वगैरह हमको देते हैं उसमें डाल के, वो वाली। और वड़ा पाव वाले भी ये कैरी बैग रखते हैं। तो ये दूसरे किस्म की कैरी बैग है और हर दुकान में तकरीबन ये रोज़ाना 1, 2, 3 किलो ख़त्म होती है। तीसरे किस्म की कैरी बैग है मेडिकल वालों की कैरी बैग। तो मेडिकल में जो कैरी बैग होती है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और वो थोड़ी वाइट कलर की होती है। तो ये तीसरे किस्म की कैरी बैग है। चौथे किस्म की कैरी बैग है चिकन वाले, मटन वाले जो लोग इस्तेमाल करते हैं और अंडे की दुकानों में जो इस्तेमाल होती है, तो ये ब्लैक कलर की कैरी बैग होती है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो कैरी बैग होती है वो कपड़े की कैरी बैग होती है। यानी कपड़े वगैरह की दुकानों में हम जाएंगे तो हमको जिस कैरी बैग में कपड़े डाल के देते हैं तो अमूमन वो कपड़े की होती है। कभी उस पर दुकान वालों का नाम वगैरह होता है और कभी वो ब्लैंक होती है। और हम लोग किराना दुकान और छोटी छोटी जो दुकानें हैं रास्ते पर की, तो उसके बाहर जो कपड़े की कैरी बैग देखते हैं तो वो भी 10 रुपये में मिलती है। उसके बाद छठे नंबर पर वायर की कैरी बैग आती है, यानी वायर की थैली हम उसको कहते हैं, जो बाज़ार वगैरह के लिए अमूमन इस्तेमाल होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है, जब भी सामान वगैरह लेना होता है तो लोग इसको ख़रीदते हैं। 7वें नंबर पर कागज़ की कैरी बैग है। यानी ये कैरी बैग तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन कैरी बैग की जगह पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है, जिसको हम लोग स्वीट होम वगैरह में देख सकते हैं। जैसे समोसा, कचौरी और पैटीज वगैरह जब हम पार्सल लेते हैं तो ये कागज़ के वो पन्नी में हमको डाल के देते हैं। तो ये भी एक कैरी बैग है। और इसमें बड़ी साइज़ में कुछ साल पहले कैरी बैग आई थी कागज़ की, लेकिन वो नहीं चली तो वो बंद हो गई। तो ये तकरीबन 7 किस्म की कैरी बैग है। लेकिन आपको जो चीज़ पे फोकस करना है वो शुरू की 4 किस्मों की कैरी बैग है। वो बहुत ज़्यादा बिकती है, जिसमें किराना वाली है और हैंड कैरी बैग जिसको वड़ा पाव वाले और फ्रूट वाले इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे मेडिकल वाले हैं और चौथे नंबर पे चिकन वाले। ये 4 जो कैरी बैग है तो इसकी तिजारत हमको करना है। और इस कैरी बैग के बिज़नेस की ख़ास बात ये है कि ये हर दुकान की ज़रूरत है। और कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऐसी तिजारत है कि इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमेशा माल की डिमांड ज़्यादा होती है और माल कम होता है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें मार्केटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको बेचने का तरीका क्या है। हम जिस भी इलाके में, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पे 30, 40, 50 दुकानें होती है। तो हर दुकान में अगर हम लोग रोज़ाना 1 किलो भी माल देते हैं, वैसे तो 2, 3, 4 किलो लगता है, लेकिन अगर हर दुकान में हम 50 दुकानों में रोज़ाना 1 किलो का माल अगर देते हैं तो वो तकरीबन 50 किलो बनता है। और हमको अगर 1 किलो बेचने पर 10 रुपये मिलते हैं तो 500 रुपये हम लोग एक दिन के कमाते हैं। और अगर हम महीना भर पाबंदी से ये 50 किलो की कैरी बैग बेचते हैं तो तकरीबन हम लोग महीने में 15,000 रुपये कमाते हैं। अब 15,000 में से आप मान लो कि 5,000 रुपये आपके पेट्रोल वगैरह के लिए चले गए, पेट्रोल के लिए और आपके जो दूसरे ज़रूरी काम थे उसके लिए चले गए,
तब भी आपके लिए 10,000 रुपये बचते हैं, जो आपका पूरा पूरा प्रॉफिट है। दूसरी बात ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप अगर 5,000 से भी शुरू करना चाहते तो 5,000 में भी ये शुरू हो सकता। यानी 5,000 से अगर आप शुरू करेंगे तो तकरीबन 30-40 किलो माल आपको 30-40 किलो माल आ जाएगा, और जैसे वो माल बिकेगा उसी माल से आपको और दूसरा माल खरीदना है। तो ज़्यादा इसके लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा आप दिन में निकालेंगे और गाड़ी पर जाके अगर अपने जो भी दुकान है जिनको भी आप बेचते हैं वहाँ पर चक्कर लगाएंगे तो 1 घंटे के अंदर 50 दुकानों में आप माल दे के फारिग हो जाएंगे और महीने भर का 10,000 रुपये भी कमा लेंगे। तीसरी बात ये है कि उधारी देने से हम लोग को बचना है। यानी होता ये है ना कि हम लोग उधारी देते हैं, वो सामने वाला कहता है कि मैं अगली मर्तबा में पेमेंट करता हूँ, तो इससे हमको माल लाने के लिए पैसे बाकी नहीं रहते। यानी इंसान को ऑर्डर तो होती है कि भाई मुझे माल ला कर दो, लेकिन ख़ुद उसके पास माल लाने के लिए पैसे नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसने उधार दिया होता है। अब अच्छा, एक मर्तबा जो उधार लेता है तो वो 2-3 मर्तबा उधार लेने के बाद कहता है, 2-3 मर्तबा उधार लेने के बाद जब हम उससे पैसे मांगते हैं तो वो कहता है कि अगली मर्तबा में मैं पूरे पैसे दे दूँगा। लेकिन ये अगली मर्तबा करते करते बहुत ज़्यादा उधारी हो जाती है और वो फिर या तो फिर वो लड़ाई झगड़े पे उतरते हैं या फिर माल लेना ही बंद कर देते। तो इस सूरत में क्या होता है, तिजारत करने वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का जो उसूल था कि वो हाथों हाथ तिजारत करते थे, यानी एक हाथ से माल देते थे और दूसरे हाथ से रकम लेते थे। यानी उधारी वगैरह का झंझट ही नहीं था, उधारी वगैरह का वो टेंशन ही नहीं लेते थे। तो इसलिए हमको उधारी बहुत कम करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। लेकिन जब हम लोग कोई एक मर्तबा उधारी करें तो हम जब दूसरी मर्तबा उसके पास जाए तो पहले जो हमने उसको माल दिया उसकी रकम वसूल करें बगैर उसको दूसरी मर्तबा माल न दे। वरना लोग उम्मीद में देते हैं और जब बहुत ज़्यादा उधारी होती है तो या तो सामने वाला माल लेना बंद कर देता है या फिर वो वैसे ही अटका देता है पेमेंट को।